हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बीइंग अ मॉम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हम लोगों पे कि क्या खाना बनाना है, बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है, उनकी पढ़ाई, घर के बहुत सारे काम। और वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपना घर कैसे क्लीन रखना है जब आपके घर में हो टॉडलर्स या बड़े बच्चे। तो आज के वीडियो पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 9 हैबिट्स जिससे आप अपना घर एकदम नीट एंड क्लीन रख सकते हो और खूब सारे कॉम्प्लीमेंट्स ले सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम। ये बात सच है। किचन में हम लोग एवरीडे कुछ नया मैजिक करते हैं, कुछ बहुत यमी यमी बनाते हैं, बट एट द सेम टाइम आफ्टर एवरी मील जो हमारा इतना मैसअप होता है उसको अगर हम राइट अवे क्लियर करें तो ट्रस्ट मी, इट मेक्स योर लाइफ वेरी ईजी। आफ्टर एवरी मील जस्ट हैव अ हैबिट कि आप किचन को एक जल्दी से क्विक क्लीन कर दो सो डैट नेक्स्ट मील के लिए आपका किचन भी रेडी हो और घर मैसी ना लगे। माइक्रोवेव इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन, इजंट इट? लेकिन माइक्रोवेव हम लोग कितना यूज़ करते हैं अपने घर में एवरी टाइम, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द माइक्रोवेव, बाहर से ही नहीं अंदर से भी। तो इसके लिए हम एक छोटा सा होममेड सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसके लिए मैं ले रही हूँ लेमन और आपको उसके करने हैं स्लाइसेस। एंड देन लेमन के अंदर आपको वाटर ऐड करना है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप बर्तन ले रहे हो वो माइक्रोवेव में हीट रेजिस्टेंट हो, क्योंकि हम इसको करीब 3 से 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख के गर्म करने वाले हैं। तो हमने ये लेमन और वाटर को अंदर रख दिया और इसको मैं करीब 3 से 3.5 मिनट तक के लिए गर्म करने वाली हूँ माइक्रोवेव में। अ क्विक वार्निंग, ये बहुत गर्म होने वाला है, सो प्लीज़ यूज़ अ ग्लव। एंड देन इसके बाद जितनी इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है उसकी वजह से वो काफ़ी अंदर से स्टीम हो गई है। एंड देन जो सारी वो ऑर्डर होती है, प्लस अगर माइक्रोवेव में कुछ फूड पार्टिकल चिपक जाते हैं, वो सब बहुत ईजिली रिमूव हो जाते हैं इससे। और स्टीम की वजह से माइक्रोवेव अभी गर्म है तो माइक्रोवेव बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी वजह से जो थोड़ा एक ऑर्डर होता है माइक्रोवेव में ना, अलग अलग खाने को गर्म करने का, वो कम्प्लीटली चले जाता है। अगर आपने टिप ट्राई नहीं करी, डेफिनेटली ट्राई इट। अब एवरी हाउस होल्ड में एवरीडे बेसिस पे खूब सारा खाना बनता है, तो ऑब्वियसली बर्तन भी खूब सारे होते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मील। बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम आजकल, ये बहुत ही पॉपुलर है आजकल, हर घर में हम एक ही यूटेंसिल की ट्रे रखते हैं, तो इसको क्लीन करना भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इस पर पानी इस पर गिरता है तो कहीं ना कहीं वो पानी काफ़ी देर तक इकट्ठा हो जाता है एंड देन उसमें से हल्की सी अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। सो मेक श्योर करना है कि आफ्टर एवरी 2 to 3 डेज आप इसको वॉश करो, स्पेशली जो इसका प्लास्टिक की शीट है जिसके ऊपर सारा पानी इकट्ठा होता है। एंड देन डिश वॉशर आजकल बहुत घरों में होने लग गया है, तो डिश वॉशर को भी क्लीन करना। हाँ जी, मेरे को भी जब तक नहीं पता था तब तक मैं कहती थी जिसमें बर्तन धो रहे हैं उसको क्लीन करने की क्या ज़रूरत है। बट इमेजिन, हम लोग जिस सिंक में अपने बर्तन धोते हैं, क्या वो हम सिंक क्लीन नहीं करते? तो मैं आपको एक सिंपल सी टिप बताती हूँ सिंक को अच्छे से क्लीन करने की। उसमें आपको डालना है बेकिंग सोडा और विनेगर। एंड देन आप इसमें सिंक स्टॉपर को 15 मिनट्स के लिए रख दो सो डैट वो अच्छे से अब तक क्लीन हो रहा है और अच्छे से डिप्ड है उसमें। इन द मीन टाइम आप उसी में एक ब्रश ले सकते हो जो आप अपने सिंक वगैरह क्लीन करने के लिए रखते हो, एंड उससे अच्छे से उसको आप ढंग से क्लीन करो। प्लस जो वही हमने मिक्सचर बनाया विनेगर और बेकिंग सोडा का, उसमें आप सिंक को अच्छे से क्लीन करो। एंड देन आफ्टर ऑल दिस आप अच्छे से इसके जो स्टॉपर है उसको भी आप उसी से क्लीन करो, ब्रश से, बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। एंड देन सिंक एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगी। हो सके तो थोड़ा सा हॉट वाटर डाल के आप उसको एक बार और थोड़ा सा रिंस कर लो। एंड देन अगर आप डिश वॉशर यूज़ करते हो, बिकॉज मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मुझे कुछ महीनों पहले इसके बारे में पता लगा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हेयर। तो सिंक तो हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, डिश वॉशर कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो डिश वॉशर हमारे घर में बहुत ऑफन यूज़ होता है, आई वुड से एवरी नाइट यूज़ होता है। तो डिश वॉशर को मैं क्लीन करती हूँ वंस इन 15 डेज, और इसके लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैं स्क्रीन पे भी उसकी पिक्चर लगा देती हूँ।
और वो आपको प्रोडक्ट डालना है एंड देन डिश वॉशर को जैसे रेगुलर वॉश करते हैं वैसे ही आपको ऑन कर देना है एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग डिश वॉशर भी एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन होता है विद अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस इन इट. सो आई होप इट्स अ लिटिल हेल्पफुल. अच्छा, हु डजंट वांट कि वो आराम से रिलैक्स करे और सफाई अपने आप घर की हो जाए. आई एम टॉकिंग अबाउट रोबोट वैक्यूम. रोबोट वैक्यूम इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन आई वुड से. तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ ड्रीम L10 Pro रोबोट वैक्यूम से. इसके साथ एक मॉप भी आता है. सो इट इज़ रियली कन्वीनियंट फॉर यू. अगर आपके घर में फ्लोरिंग है या टाइल्स है या मार्बल है तो आप बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो. एंड देन इसके साथ 2-3 एसेसरीज आई है इंक्लूडिंग अ डॉक एंड अ केबल. और ये मॉप बहुत अच्छे से करता है. तो मैं आपको इसके थोड़े से फीचर्स दिखाने वाली हूँ. बहुत ही क्विकली मैं आपको एक रिव्यू देने वाली हूँ इसका. एंड देन इट्स वेरी ईजी टू क्लीन. तो मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, अगर इसमें कुछ पीछे फंस जाता है तो आप इसको बहुत ईजिली निकाल सकते हो. इंस्ट्रक्शंस आर रियली रियली क्लियर. और अगर आपको ये रोबोट वैक्यूम लेना है तो उसका लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो प्लीज़ चेक इट आउट एंड देयर इज़ अ कूपन कोड फॉर यू टू सेव सम डॉलर्स. तो मैं आपको दिखाती हूँ इस रोबोट के कुछ फीचर्स. अगर आपके फ़ोन में मी होम ऐप नहीं है, आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू डाउनलोड इट. वो दोनों एंड्रॉयड और आईफोन में आती है. तो इट्स वेरी ईजी टू डाउनलोड एंड वेरी ईजी टू इंस्टॉल. तो ये मैंने ऐप पहले से डाली हुई है बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ रोबोट वैक्यूम. तो यहाँ पे मैंने एक और आज रोबोट वैक्यूम को ऐड कर दिया है अपने लिस्ट में. और इसमें आपको आसपास बस ध्यान रखना है कि कुछ ज़मीन पे बड़े बड़े पार्टिकल्स या टॉयज़ वगैरह ना हो. यहाँ पे एक डेमो देने के लिए मैंने थोड़ी सी एक हर्ब्स गिराई है चेक करने के लिए कि रोबोट्स कितने डिसेंटली क्लीन करता है. बिकॉज एक कारपेट है, कारपेट में अक्सर कूड़ा नीचे तक फंस जाता है बट इट क्लीन्स इट रियली रियली वेल. अब मैंने इसको चेक किया अपने अलग फ्लोरिंग पे. तो यहाँ पे कोई कारपेट नहीं है एंड इट वर्क्स रियली वेल. जब ये फ्लोरिंग पे काम करता है और जब ये कारपेट पे काम करता है तो सक्शन पावर्स चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लोर. और ये अच्छे से कोनों में जाके सफाई कर रहा था. एंड देन अगेन आई डिड अ लिटिल टेस्ट टू सी कि ये अच्छे से क्लीन करता है ऑन द फ्लोर. तो इट वर्क्स रियली रियली वेल. मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्लीन कैसे करना है. सो एज यू कैन सी बहुत ही ईजी है इसका फ़िल्टर बाहर निकाल के उसको क्लीन करना. एंड देन ऊपर 2 बहुत ईजी इंस्ट्रक्शन साइंस बने आप लोगों के लिए. तो आपको उसको हल्का सा पुश करना है एंड देन आप उसको गार्बेज में डंप कर सकते हो. अब बात करते हैं इसके मॉपिंग फीचर की. तो जो इसमें ये क्लॉथ लगा है इसको आप वॉश कर सकते हो और अपने आप मॉप करने से पहले इसको अच्छे से डैम्प कर लेना सो डैट वो बहुत अच्छे से मॉप करे. एंड देन आपको इसको यहाँ पे फिक्स करना है. अगेन वेरी इजी पीजी. तो इसमें वाटर फ्लो की भी सेटिंग है कि आपको कम वाटर फ्लो चाहिए, ज़्यादा चाहिए. इवन आपके अंदर इसमें ये भी सेटिंग है कि आप इसमें टाइमर लगा दो और ये अपने आप सफाई कर सकता है जिस टाइम आप सो रहे हो या कहीं बाहर गए हो. सो देयर आर अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ हैविंग सच ग्रेट अप्लायंसेस कि जो आपका हेल्प करे घर के काम में, जिसमें आपके इंस्ट्रक्शंस की उसको ज़रूरत भी ना हो. इस फ्लोरिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से कि कितने अच्छे से क्लीन कर रहा है बिकॉज ऑफ द कलर. बट बहुत अच्छे से इसने मॉप किया है. टू गिव यू अ लिटिल एग्जाम्पल आई विल शो यू उसको डॉग पे भेजने से पहले. तो ये इसने जब ये मॉप किया है तो उसके बाद इतना ये गंदा हो गया था. तो यू गाइज कैन सी कि मॉपिंग कितनी ज़रूरत थी एंड दैट्स ऑल डन. तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑन द हैबिट्स अबाउट हाउ यू कैन कीप योर हाउस क्लीन. और उनमें से वन ऑफ द बेस्ट हैबिट है कि अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखना. फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली 1 से 2 घंटे जाते हैं जिसमें आपकी ग्रॉसरी आती है. और अगर आप एवरीडे उसको थोड़ा सा ठीक करके रखो इट टेक हार्डली 5 मिनट्स. बट सीरियसली दिस हैबिट इज़ सो हेल्पफुल एंड इट इज़ सो हेल्पफुल फॉर एवरी अदर फैमिली मेम्बर. क्योंकि फिर आपके फैमिली के और लोग आपसे ये नहीं पूछते कि ये कहाँ रखा है. बिकॉज समटाइम्स आई फील लाइक फ्रिज एक डेन की तरह है. मैंने इसके लिए एक पूरी डिटेल्ड वीडियो करी. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप चेक कर सकते हो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के एक डिटेल्ड वीडियो. लेट्स टॉक अबाउट टॉडलर्स नाउ. अगर आपके घर में टॉडलर्स हैं तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड हाउ हार्ड इट इज़ टू कीप योर हाउस क्लीन. बट उनके टॉयज़ के लिए हैव वन बास्केट और अ कंटेनर समथिंग जिसमें उनको पता हो कि उनको अपने सारे टॉयज़ रखने हैं. आई एग्री इट विल टेक अ लिटिल टाइम उनको समझाना. बट मेक श्योर करो कि उनको पता हो कि सारे टॉयज़ उनको इसी पर्टिकुलर बास्केट में रखने हैं. और जब घर में टॉयज़ इधर उधर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली द हाउस विल लुक क्लीन.
So how often do you deep clean the appliances you use on a regular basis? तो अपने घर में मैं कॉफ़ी मशीन हो गया, एयर फ्रायर हो गया, मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ. एंड देन डीप क्लीन करने की अगर बात होती है, आई डू इट वंस अ वीक, बिकॉज ट्रस्ट मी, इसको अगर डीप क्लीन नहीं करा, इट इज़ रियली ग्रोस. प्लस माइक्रोवेव की लिड, जो भी हम खाना गर्म करते हैं वो जो लिड पे गिरती है, डैट आई क्लीन ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज माइक्रोवेव समथिंग जो हम एवरी मील के टाइम पे यूज़ करते ही रहते हैं. उसके लिए मैं गर्म पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के उसको सोक करके रखती हूँ फॉर अराउंड 2 to 3 मिनट्स, नॉट मोर देन डैट. एंड देन उसको अच्छे से क्लीन करके उसको एयर ड्रायर करती हूँ, सो डैट जितना भी उसमें स्मेल है, कोई ऑर्डर है, सब बाहर निकल जाए. स्पेशली जो मेरी बास्केट है एयर फ्रायर की, बिकॉज एयर फ्रायर मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहता है. एंड देन उसमें जब हम अलग अलग खाना गर्म करते हैं तो उसमें जो एक ऑर्डर ना हो, इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एयर फ्रायर की बास्केट को हमेशा एयर ड्राई करें. डोंट ओवरडू द डेकोर. मुझे पता है कि हम लोगों को अपना घर सजाने का बहुत शौक होता है, एंड देन घर सजाना भी अच्छी बात है, बट ओवरडू और सजाने के बीच में देयर इज़ अ लिटिल थिन लाइन विच वी शुड नेवर क्रॉस. घर को क्लीन दिखाने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप घर में कम से कम चीज़ें रखो, बट एट द सेम टाइम घर आपको अच्छा, मतलब आपके दिल के पास लगे, आपको अच्छा लगे, आपको अपीलिंग लगे. तो इसीलिए आप अपने घर में थोड़े बहुत कलर्स डालो. कलर्स आप कैसे डाल सकते हो? आप अच्छे फ्लावर्स यूज़ कर सकते हो थोड़े से कलर एलिमेंट देने के लिए. जैसे मुझे फ्रेश रोजेज़ बहुत पसंद है, आर्टिफिशियल रोजेज़ भी मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज फ्रेश रोजेज़ कैन बी एक्सपेंसिव. तो इसीलिए आप अपने घर में रोजेज़ रखो. स्पेशली जो आपका किचन टॉप है, किचन काउंटर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लीन रखो, उसको ज़्यादा भरो मत. एंड देन पिक्चर्स लगाने तो डोंट पुट अ लॉट ऑफ फ्रेम्स इन द हाउस. दैट्स व्हाट आई फील. इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट कम से कम जितना आप अपने घर को सजाओगे, इट विल लुक मोर क्लीन, इट विल लुक मोर ओपन. एंड देन जैसे कि आई हैव टॉक्ड अबाउट आर्टिफिशियल फ्लावर्स, छोटे छोटे से आप पीसेस लगाओ घर में टू मेक इट लुक मोर ब्यूटिफुल. इवन इन माई बेडरूम आई हैव यूज्ड वेरी लिटिल स्टफ. In my dining area, I have used a very little pieces जो मेरे घर को कलरफुल बनाते हैं, but at the same time it gives a very clean look. Okay, last but not the least, आपके घर के बाथरूम्स. हमारे बाथरूम का सीरियसली ये हाल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी यूज़ करने के बाद. तो मेक श्योर करो कि आपके काउंटर पे कम से कम सामान रखा हो, बिकॉज इट जस्ट गिव्स सच अ क्लीन फीलिंग टू द हाउस. यहाँ पे आई एम यूजिंग दिस इज़ अ Ferrero Rocher बॉक्स विच आई एम यूजिंग हेयर. एक बॉक्स में आप सारा सामान जब एक साथ रखते हो, इट लुक्स मोर क्लीन, मोर ऑर्गेनाइज्ड. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर स्टफ, और काउंटर को स्पेस कम से कम भरो. जो चीज़ें एवरीडे बेसिस पे नहीं चाहिए उसको आप काउंटर पे से हटा दो. फॉर एग्जांपल मेकअप ब्रशेस, यू डोंट नीड इट एवरीडे. यू डोंट नीड 2-3 तरह के अलग अलग फेस वॉश एंड स्टफ. यू नो व्हाट आई मीन. तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय करी होगी. कुछ टिप और कुछ ट्रिक्स होंगी तो प्लीज़ मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना. मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू सून.